आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनी देवा जी। आप सब जानते हैं कि ज्येष्ठ मास चल रहा है और अब लगने वाली है निर्जला एकादशी तिथि। आप सभी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको इस विषय पर जो भी जानकारी है मैं देना चाहती हूँ। सबसे पहले निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उसी एकादशी को हम निर्जला एकादशी कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वह भीमसेनी एकादशी भी हम इसे बोलते हैं, और कुछ लोग इसे पांडव एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आइए पहली चर्चा ये कर लें कि भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं। इस विषय पर जानने से ही आपको एकादशी की कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। पांडवों में स्वर्ग को प्राप्त करने की एक इच्छा जागृत होती है, और आप सब जाने कि इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है वह कुछ प्रारब्ध लेकर इस जीवन में आता है, और पुण्य कर्म करने के माध्यम से वह स्वर्ग में पहुंच जाता है। पांडवों के जीवन में इतने कष्ट आ चुके थे कि वह सदैव अच्छे कर्म करना चाहते थे, जिससे उनके जीवन का कल्याण हो सके और अंत समय में उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसे में पांडवों ने अपने गुरु व्यास जी से पूछा कि हे गुरुदेव, आप हमें ये बताइए कि इस संसार में स्वर्ग को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। हमारे जीवन में इतने कष्ट हैं, प्रारब्ध इतने सारे हैं, जिसके कारण से हमारा जीवन जो है बहुत कष्टों से भरा हुआ है, तो हम ऐसा क्या करें। ऐसे में वेद व्यास जी कहने लगे, हे पांडवों, आप सभी को भगवान विष्णु के बहुत ही फलदायी व्रत को करना चाहिए। जानने पर उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है, जैसे कि एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष में, तो इन दोनों ही एकादशियों को आपको करना है। अब पांडवों ने तो इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन भीमसेन वह कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं जप कर सकता हूँ, तप कर सकता हूँ, दान कर सकता हूँ और भरपूर सेवा भी कर सकता हूँ, लेकिन अन्न को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। आप पूरे व्रत की बात कर रहे हैं, मैं तो एक पहर का भोजन भी अगर छोड़ दूं तो ये संभव नहीं होता। मुझे तो हर हाल में भोजन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे भीतर जो ये जठर अग्नि है वह अग्नि मुझे ही भस्म कर देती है। अगर मैं भोजन को ग्रहण ना कर सकूं या ना कर पाऊं तो मैं भोजन नहीं छोड़ सकता। तो गुरुदेव कहने लगे कि यह संभव नहीं है, कि आपको ये व्रत अगर करने की इच्छा है तो आपको अन्न का त्याग तो करना ही पड़ेगा। भीमसेन कहने लगे, आप तो हमारे गुरु हैं, तो कृपा कर आप ही हमें कोई ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जिससे हम स्वर्ग को प्राप्त कर सके और जो हमारे जीवन में कष्ट हैं वह भी खत्म हो जाए। जब भीमसेन ने ये बात बार बार कही तो चलो मैं ऐसा करता हूं कि आप मुझे कोई ऐसा व्रत बता दीजिए जो साल में मैं एक ही कर लूं और उससे भी मेरे जीवन का उद्धार हो और मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। अब वेद व्यास जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे, चलो ठीक है, अगर तुम ज्येष्ठ मास में लगने वाली एकादशी तिथि को जल और निराहार रह जाते हो तो तुम्हें पूरे एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा।
और इस व्रत को करने पर अधिक मास में लगने वाली जो पूजा विधि है उसके फल का भी पूर्ण भाग उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो तुम ऐसा कीजिए कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में लगने वाली जो ये एकादशी है इस पर निर्जल रहकर तुम इस व्रत को अवश्य कर लेना, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो आप सब जानते हैं कि भीमसेन जी ने भी एकादशी वाले दिन निराहार और निर्जल रहकर इस निर्जल व्रत को किया और अंत समय में स्वर्ग लोक की उन्हें प्राप्ति हो गई। इसीलिए उसी दिन से इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो ये मैंने आपको कथा सुनाई है, अगर इस कथा का स्मरण, इस कथा का ध्यान अगर हम एकादशी वाले दिन इस कथा को सुनते हैं तो हमें हमारे गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान विष्णु जी की अपार कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। उस दिन हमें कैसे व्रत को प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि देखिए निर्जल व्रत रखना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, लेकिन अगर इसकी शुरुआती विधि सही न हो तो हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। सबसे पहले सुबह उठकर हम सभी सनातन धर्मी स्नान करते हैं। स्नान करते समय हम अपने मुंह में जल को भरते हैं, यानी कुल्ला करते हैं। तो ऐसे में एकादशी के व्रत वाले दिन भी हमें अपने मुख को शुद्ध अवश्य करना चाहिए। हमें दातुन या फिर जो भी आप कर कर अपने मुंह को शुद्ध करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये कलयुग है तो लोग के पास दातुन नहीं होता, तो वह जो भी मंजन करना चाहे उसे करें और उसके बाद कुल्ला कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुख के भीतर हमें जल को ग्रहण कर कर पूजा के समय आचमन के लिए एक बार हम जल को अपने मुख के अंदर डाल सकते हैं। आप याद रखिए ये जल सिर्फ आचमन तक के लिए होना चाहिए, हमारे कंठ में हमारी प्यास बुझाने के लिए नहीं होता। सुबह ही हम भगवान विष्णु जी का ध्यान करेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि अगर हम व्रत रख रहे हैं तो व्रत के लिए कामना करेंगे, अगर विशेष पूजा विधि कर रहे हैं तो हम विशेष पूजा विधि के रूप में संकल्प लेते हैं। आमतौर पर जब भी आप संकल्प करते हैं तो हाथ में आप क्या रखते हैं, चावल रख लेते हैं। ऐसे में जब आप एकादशी के निर्जला पर इस व्रत का ध्यान करेंगे और संकल्प लेंगे तो हाथ में आप गंगा जल और उसके ऊपर एक सुपारी रखकर और पुष्प रखकर भी आप इस संकल्प को कर सकते हैं। संकल्प करने के उपरांत आप भगवान का ध्यान कीजिएगा और भगवान को जल से स्नान कराइएगा। शंख में जल भरकर भी हम भगवान श्री हरि का ध्यान करेंगे और माता लक्ष्मी की भी सेवा करेंगे, उन्हें भी जल से स्नान करेंगे, उन्हें वस्त्र अर्पण करेंगे, उन्हें पुष्प, उनको चंदन, उनको तुलसी, इस प्रकार से जो भी पूजन हमारे माध्यम से बनेगा हमें वह श्री हरि और माता लक्ष्मी के निमित्त करना है। पुष्प चढ़ाएंगे और सबसे अच्छी बात है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप हमें लगातार करते चले जाना है। भगवान का ध्यान करना है। निर्जला एकादशी वाले दिन माता लक्ष्मी और विष्णु सहित दोनों की पूजा की जाती है। भगवान हरि का जब आप ध्यान कर रहे हैं तो मैं विशेष रूप से बता दूं, आज के दिन दान की बहुत महिमा होती है, यानी हमें दान कर्म करना बहुत जरूरी है। हमने पूजा से धर्म तो शुरू कर लिया, पर जब तक हम दान और कर्म नहीं करते हैं तब तक निर्जला एकादशी का पूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इस दिन लोग अपने गुरुजनों को और ब्राह्मणों को जो है कुछ भी वस्तु
सेवा के रूप में देते हैं। गुरु का नाम मैंने क्यों लिया है? क्योंकि ब्राह्मण भगवान विष्णु का एक रूप है, तो गुरु भी हमारे विष्णु का ही एक रूप होते हैं। इसीलिए हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो भी शिष्य अपने गुरु के संपर्क में होते हैं, उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि कुछ समय पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे अपने गुरु दरबार को, अपने गुरु स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर धूप दीप पूजा कुछ ना कुछ जो भी मैंने बताया वो कर रहे थे। वो कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने दीक्षा नहीं ली हुई या जो दीक्षा लेकर भी बहुत दूर है, वो फिर ब्राह्मणों के आधार पर और विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने दीक्षा ली है और अपने गुरु के सानिध्य में है, समीप है, जा सकते हैं, तो आपको ये पूजा वहीं पर रहकर करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दान में हमें क्या करना है या गुरु की सेवा के रूप में हमें क्या देना चाहिए। देखिए, कोई भी पूजा हम करें उसमें अक्षत का विशेष महत्व रहता है, लेकिन एकादशी में पूजा में चावल जो है बिल्कुल वर्जित कहे जाते हैं। इस दिन हमें मटका जो है, कलश बोलते हैं लोग, स्टील का लेते हैं, तांबे का लेते हैं, पीतल का लेते हैं, और या फिर मटका यानी मिट्टी का मटका लेते हैं, और उसके भीतर कुछ भी भरकर वह दान के रूप में दे देते हैं। उसके बाद हम मिठाई या फिर जो भी ज्येष्ठ मास में लगने वाला फल होता है, वह हमें दान स्वरूप और सेवा स्वरूप अपने गुरुजनों को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। उसके बाद आप उनको वस्त्र इत्यादि देना चाहें, अगर आपकी कोई मनोकामना है, या फिर कई बार क्या होता है हम साल भर से व्रत रख रहे हैं, तो आप इस दिन जो है किसी ब्राह्मण को किसी भी रूप में कोई भी वस्त्र आदि भी दे सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये बताना है कि ऐसा होता है। तो इसमें से जो भी आपको उचित लगे, छोटे से छोटा काम भी आप कर कर इस एकादशी के व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी का भाग्य नहीं बदल सकता, क्योंकि आपके अपने प्रारब्ध हैं जो आप कर्म के माध्यम से धो सकते हैं। हमारा काम केवल और केवल आपका मार्गदर्शन करना है, और गुरुजनों की वाणी में भगवान का वास होता है। तो भगवान हमें ये ज्ञान दिलाते हैं गुरु के माध्यम से कि हमें भगवान की शरण में रहकर अपने प्रारब्ध का नाश करना है और अपने भाग्य को सौभाग्य की ओर लेकर जाना है। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की हम आराधना कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। इसमें विशेष रूप से हमें भोग क्या लगाना है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आप निराहार है, निर्जल है, लेकिन कुछ लोग जो हैं व्रत नहीं रख रहे हैं, तो उन्हें जब वो पूजा करेंगे तो भगवान को उस दिन दही और छोटी इलायची का भोग विशेष रूप से लगाएंगे। उसके बाद जो भी आप फलाहार बनाते हैं वह आप भगवान को भोग लगाए, पर विशेष रूप से दही अलग कटोरी में और कुछ इलायची के दाने अलग कटोरी में रखकर आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को ये भोग समर्पित अवश्य कीजिएगा। और आपको साथ में क्या करना है, देखिए, आपने भोग लगा दीजिए, आपकी पूजा विधि पूरी हो गई है। अब हम आगे चलते हैं कि जब शाम होती है ना एकादशी, निर्जला एकादशी की शाम का बहुत अपने आप में महत्व रहता है। और देखिए कि आप कितनी भी घर बैठ के पूजा कर लीजिए, जब भी कोई विशेष तिथि होती है, जैसे कि नवरात्रि, जैसे कि शिवरात्रि और जैसे कि एकादशी तिथि, और अगर आप व्रत साधना पूजा विधि भी कर रहे हैं, तो उस दिन मंदिर अवश्य जाना चाहिए। और मंदिर में आप 11, 21, 51 जो भी श्रद्धा हो वह अवश्य रख के आइए। अगर आप एक का सिक्का रखने का सामर्थ्य रखते हैं तो भले ही सेवा पेटी में 1 रुपए डालकर आइए, लेकिन जो मैंने ये समय बताया है उसमें मंदिर आपको जरूर जाना है। अब एकादशी वाले दिन यानी निर्जला एकादशी वाले दिन भी आप शाम को मंदिर अवश्य जाइएगा, और वहां जाने के बाद अपने भगवान को, अपने इष्ट को, अपने गुरुजन को, आपने जिस भी रूप में आप परमात्मा को ध्या रहे हैं उन्हें प्रणाम कीजिए।
उसके बाद विष्णु हरि और माता लक्ष्मी का हमें ध्यान करना है। विशेष क्या करेंगे, एक लगाएंगे देसी घी का शुद्ध दीपक। जब आप मंदिर जाएंगे तो आप देसी घी का दीपक भगवान के समीप लगाएंगे, और जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसका भाग्य सोया हुआ है तो वो भी इस कार्य को अवश्य कीजिए। छोटी छोटी वीडियो में भी मैं आपको इस उपाय को बताऊंगी जो हमें निरंतर एकादशी तिथि में करने चाहिए। तो आप इस पूजा को करें, विष्णु जी की आरती करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, जिससे हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की हमें प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आप इस एकादशी को चाहे तो आप व्रत रखें और या ना रखें, भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी को बड़े ही सुंदर भाव से हमें निभाना है। और याद रखिएगा, जब आप दान देते हैं तो अगर आप, जैसे एकादशी है तो एकादशी पर आपके लिए चावल वर्जित है, तो आप दान में, सेवा में कहीं भी चावल नहीं दीजिएगा। अगर आपको पता है कि आपने व्रत रखा है और इस दिन अन्न का महत्व नहीं है, तो याद रखिएगा आप अन्न का भी दान और सेवा नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जिस दिन निर्जला एकादशी है और ये एकादशी बिना जल के रखी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि उस दिन भी आपको किसी को जल नहीं देना है। आप मटके में चीनी भर के दें, आप मटके के अंदर कुछ और भर के दीजिए, दूध भर कर दे दीजिए, लेकिन केवल पानी जो है वह नहीं देना है। जल की जो सेवा है वो द्वादशी वाले दिन, जब ब्राह्मणों का परायण होता है, जब व्रत का परायण किया जाता है, तो द्वादशी वाले दिन हमें जल की सेवा करनी चाहिए। जल बाजार में देना चाहिए, बच्चों को बांटना चाहिए और प्रसाद के रूप में एकादशी के व्रत को पूर्ण करना चाहिए। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जल जो है वह एकादशी की सेवा का आप ग्रहण नहीं कीजिएगा। द्वादशी वाले दिन जल प्रसाद अवश्य लीजिएगा। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई पैसे नहीं लगते, केवल ये आनंद का विषय है। आप सभी को जय माता दी।